मनुष्य चाहे कोई भी हो, महान काम करने पर अमर हो ही जाता है। मंगल पांडे भी महान कार्य करके ही अमर हुए। भारत माँ के संतानों में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों पर पहली गोली चलाई थी। क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। वे कलकत्ता के पास बैरकपुर की छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई अर्थात 1857 के संग्राम की शुरुआत उन्हीं के विद्रोह से हुई थी। मारो फिरंगी को नारा भारत की स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे की जुबान से ही निकला था। मंगल पांडे को आजादी का सर्वप्रथम क्रांतिकारी माना जाता है। फिरंगी अर्थात अंग्रेज या ब्रिटिश जो उस समय देश को गुलाम बनाए हुए थे, इन्हें क्रांतिकारियों और भारतीयों द्वारा फिरंगी नाम से पुकारा जाता था। आपको बता दें, गुलाम जनता और सैनिकों के दिल में क्रांति जल रही आग को धधकाने के लिए और लड़कर आज़ादी लेने की इच्छा दर्शाने के लिए यह नारा मंगल पांडे द्वारा गुंजाया गया था। 1827 ईस्वी के दिन नाना साहब के प्रयत्नों से भारत के समस्त फौजियों के मन में विद्रोह की आग जल उठी। अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम के अनुसार सारे भारत में 31 मई को महाक्रांति का यज्ञ होने वाला था, पर मंगल पांडे ने 29 मार्च को ही गोली चलाकर महाक्रांति का शुभारंभ कर दिया। कुछ लोग इसके लिए मंगल पांडे को दोषी ठहराते हैं। वे कहते हैं कि मंगल पांडे ने 29 मार्च को गोली चलाकर भूल की। यदि वे गोली चलाने में जल्दबाजी न करते तो महाक्रांति असफल न होती। किंतु मंगल पांडे को दोषी ठहराना उचित नहीं जान पड़ता। जो स्थितियां सामने आई थी उन्हें देखते हुए कोई भी देशभक्त अपने वश में नहीं रह सकता था। मंगल पांडे ने 29 मार्च को ही गोली क्यों चलाई, इस बात को समझने के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। जिन दिनों 31 मार्च को होने वाली क्रांति यज्ञ की चर्चा जोरों पर थी, उन्हीं दिनों कलकत्ता के सैनिकों में यह अफवाह फैली कि अंग्रेज सरकार को कारतूस सैनिकों को दे रही है और जिन्हें उन्हें अपने दांतों से काटकर खोलना है उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी है। इस अफवाह ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के सैनिकों में व्याकुलता पैदा कर दी। दोनों धर्म के सैनिक अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। दूसरे सैनिक तो मौन ही रहे, पर मंगल पांडे ने अपने देश और धर्म का अपमान सहना उचित नहीं समझा। उन्हें एक क्षण एक युग के समान लंबा लगने लगा था। वे शीघ्र अंग्रेजी सरकार की छाती गोलियों से छलनी करके मृत्यु की गोद में सोने के लिए उतावले हो उठे थे। दूसरी बात यह भी है जिसके कारण 29 मार्च को मंगल पांडे को गोली चलानी पड़ी, वह ये कि लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ से निर्वासित कर दिया गया था। उन दिनों वाजिद अली शाह अपने वजीर अली नकी खां के साथ बैरमपुर के पास ही निवास करते थे। वाजिद अली शाह और अलनिकनी खां ने हृदय में अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा और शत्रुता की आग जल रही थी। दोनों ही बड़ी कौशल के साथ सैनिकों से मिलते थे और उन्हें क्रांति के लिए उकसाया जा करते थे। कहा जाता है कि अली नकी खां के द्वारा उत्तेजित किए जाने के कारण ही मंगल पांडे ने 29 मार्च को गोली चला दी थी। पर कारण कोई भी हो, हमें तो इतना पता है कि मंगल पांडे ने निश्चित समय से पूर्व गोली चलाकर 1897 की महाक्रांति का शुभारंभ कर दिया था। जो भी हो, मंगल पांडे ने निश्चित समय से पूर्व ही गोली चलाकर 1897 की महाक्रांति का शुभारंभ किया था। सैनिकों में जब अफवाह फैली तो उन्होंने विद्रोह करने का निश्चय किया। अंग्रेजों को जब इसका पता चला तो उन्होंने भी विद्रोह को दबाने का निश्चय किया। अंग्रेजों ने दो काम किए। एक तो यह कि बर्मा से गोरी पलटन मंगवाई और दूसरे 19 नंबर की पलटन को भंग करने का विचार किया। सैनिकों के वस्त्र और उनके हथियार भी छीनने का निश्चय किया। 19 नंबर की पलटन के सैनिकों को जब इस बात का पता चला तो उनके विरोध की अग्नि को और तेज हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि प्राण दे पर देश और धर्म का अपमान सहन न करे। मंगल पांडे 19 नंबर पलटन के सैनिक थे। उन्हें जब अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले दमन की तैयारियों का पता चला तो उनके हृदय में अग्नि का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने साथी और मित्रों से कहा, 31 मई तक रुकना उचित नहीं, हमें शीघ्र विद्रोह की आग जला देनी चाहिए। देर करने से हो सकता है कि अंग्रेज और शक्तिशाली हो जाएं।
किंतु मंगल पांडे की यह बात नहीं मानी। जो लोग महाक्रांति की तैयारियों में लगे थे, उन्होंने मंगल पांडे की बात का विरोध किया, किंतु मंगल पांडे को विद्रोह के लिए 31 मई तक रुकना उचित नहीं जान पड़ रहा था। मंगल पांडे अपने साथियों और मित्रों को अपने विचारों के सांचे में ढालने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे। इस संबंध में कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने जब यह देखा कि उनका कोई साथ देने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने स्वयं अकेले ही विद्रोह की आग को जलाने का निश्चय किया। 29 मार्च का दिन था। लगभग 10 बज रहे थे। मंगल पांडे ने बंदूक उठाकर उसमें गोली भरी। वे हाथ में बंदूक लेकर उस मैदान में जा पहुंचे जहां सैनिक परेड करते थे। उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, चुपचाप क्यों बैठे हो? देश और धर्म तुम्हें पुकार रहा है। उठो, मेरा साथ दो। फिरंगियों को देश से बाहर निकाल दो। देश की बागडोर उनके हाथों से छीन लो। कुछ सैनिकों ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे अपने स्थान पर ही बैठे रहे, चुपचाप मंगल पांडे की बातें सुनते रहे। मंगल पांडे परेड के मैदान में सिंह की तरह गर्जना कर रहे थे। इसी समय मेजर ह्यूनरियस वहां उपस्थित हुआ। मंगल पांडे की बातें उनके कानों में भी पड़ी। उसने सैनिकों की ओर देखते हुए कहा, पांडे को गिरफ्तार कर लो। पर कोई सैनिक नहीं उठा। स्पष्ट है, सैनिकों की सहानुभूति तो मंगल पांडे के साथ थी ही। वे मंगल पांडे का साथ तो नहीं दे रहे थे, किंतु सत्य है कि मंगल पांडे की तरह वो भी अंग्रेजों का विनाश तो चाहते थे। सैनिकों को मृत देखकर यूनरस गरज उठा, मेरा हुक्म मानो, पांडे को गिरफ्तार करो। इन शब्दों के उत्तर में मंगल पांडे ने कहा, मारो इस फिरंगी को। और फिर बंदूक गरज उठी, धाएं धाएं। बंदूक की गोली उस अंग्रेज की छाती में जा लगी। वह धरती पर गिरकर प्राण शून्य हो गया। अब यहाँ यह देखना है कि मंगल पांडे जानते थे कि गोली चलाने का क्या परिणाम होगा, किंतु उनके मन को दांस्ता की पीड़ा से इतना व्याकुल कर दिया था कि वे उससे मुक्त होने के लिए छटपटा रहे थे। मृत्यु और फांसी का भय उनके मन से निकल चुका था। उन्होंने मुक्त मन से अंग्रेजी अफसर पर गोली चलाकर अपने कर्तव्य का पालन किया। उनका यह साहस वंदनीय है। भारत की स्वतंत्रता का इतिहास उनके नाम के स्वर्ण अक्षरों से सुसज्जित है। अगर आपको आज का हमारा चरित्र पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम हमारे चैनल को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में नए जीवन चरित्र के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मुझे यानी लीना को दीजिए विदा। गुड बाय, सायोनारा।